मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के शन को देखते हैं। शुन एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो गया था क्योंकि रोज स्कूल जाना और स्कूल से घर आना यही उसकी लाइफ थी और इसके अलावा उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो एंजॉय कर पाता। शन को वीडियो गेम्स का काफी क्रेज था मगर जल्द ही वो इससे भी बोर हो जाता है। एक दिन शन इन सब से तंग आकर गॉड से प्रे करता है कि ये लाइफ कितनी बोरिंग है, काश मेरी लाइफ किसी गेम की तरह हो जाए जिसमें मुझे गेम जैसा मजा आए। अगले दिन शन जब अपनी क्लास में होता है तो तब अचानक से एक स्टूडेंट का सर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से एक दारूमा डॉल निकल के बाहर आता है। वो डॉल सॉन्ग गाने लगता है और सॉन्ग बंद करते ही जो स्टूडेंट हिलता हुआ पाया जाता वो डॉल उसका सर ब्लास्ट करके उसे मार देता। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स पैनिक करके इधर उधर भागने लगते हैं मगर वो डॉल उन सभी को बहुत ही बेदर्दी से मार रहा था। ये सब देख के शन को काफी बुरा लगता है क्योंकि गॉड ने उसकी विश पूरी कर ली थी मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। उसके सभी फ्रेंड्स मारे जा रहे थे। तब शन का फ्रेंड बोलता है कि ये एक डेथ गेम है और हमें इसे किसी भी तरह विन करना होगा। शुन का फ्रेंड डॉल के पीछे लगे बटन को देखकर कहता है कि शायद हम इस बटन को प्रेस करके इस गेम को जीत सकते हैं। ये सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है मगर दारूमा डॉल उसे देख लेता है और उसका सर भी ब्लास्ट हो जाता है। तब शंडॉल पे मौजूद टाइमर को देखता है जहां उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट रह गया था और अगर इन्होंने इस 1 मिनट में कुछ ना किया तो सारे के सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। ये सुन के कुछ स्टूडेंट्स फिर से पैनिक कर जाते हैं और अपनी जगह से मूव करने लगते हैं और दारूमा डॉल उन सबको एक एक करके मारने लगता है। अब क्लास में सिर्फ शन और उसका फ्रेंड ही बचे थे और अब सिर्फ 30 सेकंड्स रह गए थे। शुन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर पांव रख के जंप करके उस बटन को प्रेस कर दो। शुन ऐसा करते हुए काफी डर रहा था मगर टाइम को देखते हुए वो अपने फ्रेंड के ऊपर पांव रख के जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है। तब दारूमा डॉल बताता है कि गेम ओवर हो गया है। ये सुनकर शन और उसका फ्रेंड काफी खुश होते हैं मगर फिर अचानक वो डॉल शन के फ्रेंड का भी सर ब्लास्ट करके उसे मार देता है। दारूमा डॉल शन को बताता है कि बटन तुमने प्रेस किया इसीलिए इस गेम के विनर तुम हो मगर शन इससे खुश नहीं होता क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स मारे जा चुके थे। तभी वहाँ पे शन की एक फ्रेंड ईना आती है। शुन को पता चलता है कि ये गेम सभी क्लासरूम्स में चल रही थी और ईना भी शन की तरह ही सर्वाइवर है। शुन जल्दी से किसी को कॉल करने लगता है मगर फोन के सिग्नल्स जा चुके थे। वो दोनों स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं मगर सभी डोर्स लॉक थे। वो दोनों प्ले एरिया में आ जाते हैं। वहाँ आते ही प्ले एरिया का डोर भी अपने आप ही लॉक हो जाता है। वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद थे और अक्सर स्टूडेंट्स ने माउस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, मतलब ये भी एक गेम थी। तब शन और ईना देखते हैं कि जमीन पे लिखा हुआ था अगर तुमने कैट की बेल को फिट कर दिया तो ये गेम ओवर हो जाएगी। तब एक स्टूडेंट उन दोनों को भी माउस का कॉस्ट्यूम पहनने को कहता है क्योंकि अगर उन्होंने रूल्स फॉलो ना किए तो पता नहीं इस गेम में इनके साथ क्या हो सकता है। तभी जमीन के अंदर से एक बड़ी सी रोबोट कैट निकल के बाहर आती है और वो एक एक करके सबको खाने लगती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान ईना और शन को एक बेल दिखती है। वो देखते हैं कि कैट के गले पे एक बास्केट रिंग लगा हुआ है। शुन समझ जाता है कि इन्हें इस बेल को बास्केट रिंग में डालना होगा। शुन इस बारे में बाकी सबको भी बताता है और तब एक सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर उस बेल को रिंग की तरफ फेंकता है। बेल रिंग में जाने ही वाली थी मगर वो कैट उसे रोक देती है और बेल को उस लड़के समेत काफी जोर से फेंकती है जिससे वो लड़का वहीं पे मर जाता है। कैट फिर से सब पे अटैक करने लगती है। तभी शन नोटिस करता है कि कैट उन्हीं स्टूडेंट्स को खा रही है जिन्होंने माउस कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। शुन सबको कॉस्ट्यूम्स उतारने का कहता है और सचमुच कैट रुक जाती है मगर फिर अचानक से वो उन्हें खाने लगती है क्योंकि अब वहाँ पे कोई माउस जो नहीं था इसीलिए कैट गुस्से में सबको खा रही थी। ईना गिर जाती है और कैट उसे भी खाने वाली थी मगर सही टाइम पे शन माउस का कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है। माउस को देख के कैट उस पे हमला करने लगती है। तभी वो कैट शन से कहती है कि मेरी बैक पे इचिंग हो रही है। वो उसकी बैक पे स्क्रैच करने का कहती है। शुन को पता चलता है कि कैट माउस कॉस्ट्यूम पहने स्टूडेंट से बात कर पा रही है और फिर वो सबके साथ मिलके कैट की बैक पर स्क्रैच करने लगता है जिससे कैट को काफी अच्छा लगता है और वो सो जाती है। मौके का फायदा उठा के शन जल्दी से बेल को रिंग में डालने लगता है मगर सबको लग रहा था कि दारूमा डॉल की तरह जो रिंग में बेल डालेगा सिर्फ वही विनर होगा और बाकी सबको कैट मार देगी और ऐसे ही उन सब में लड़ाई हो जाती है। उनकी आवाजें सुन के कैट उठ जाती है और फिर से उन पे अटैक करने लगती है। अब शन और ईना 2 बॉल्स को कपड़े में लपेट के कैट की तरफ फेंकते हैं। उनमें से एक बेल थी और एक दूसरी बॉल। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कैट कंफ्यूज हो जाए और बेल को रिंग होने से ना रोक पाए। बेल रिंग में जाने ही वाली थी लेकिन शन का निशाना गलत हो जाता है। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का आके अपनी जान की परवाह किए बिना उस बेल को रिंग में डाल देता है और उस लड़के का नाम अमाया होता है। वो लोग इस राउंड को जीत जाते हैं। ईना काफी खुश होती है। शुन बोलता है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस गेम का सर्वाइवर कौन कौन है। तब कैट सर्वाइवर्स के नाम लेती है जिनमें ईना, शन और अमाया थे और बाकी 3 लोगों को अमाया जान से मार देता है। वो कहता है कि इस गेम के पीछे गॉड है और वो चाहते थे कि मैं कमजोर लोगों को मार दूं क्योंकि इस गेम को सिर्फ ताकतवर लोग ही विन कर सकते हैं। कमजोर लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। साथ ही वो शन से कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों ही ताकतवर हैं। ये सुन के ईना कहती है कि शन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और दिल का अच्छा है। ये सुन के अमाया को गुस्सा आ जाता है। तभी कैट के
के मुंह से धुआं निकलता है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें उस कंट्री के हालात दिखाए जाते हैं जहाँ सिर्फ शन के स्कूल में ही नहीं बल्कि सभी स्कूल्स में ये गेम चल रही थी और पुलिस इस मामले की खोज करने की काफी कोशिश कर रही है। तभी वहाँ बड़े से फ्लाइंग क्यूब्स गुजरते हैं जिनमें सभी स्कूल्स के विनर्स को कहीं पर ले जाया जा रहा था। पुलिस उन क्यूब्स के अंदर जाने की कोशिश करती है मगर उन्हें कोई एंट्रेंस नहीं मिलती। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि होमलेस था। वो एक खराब रेडियो को हाथ लगाता है तो वो चल पड़ता है। इधर उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस गेम से कुछ लिंक है। उस तरफ शन की आंख एक रूम में खुलती है। वहाँ उसके सामने एक लड़की थी जिसका नाम क्वीना होता है जो कि शन की बचपन की फ्रेंड थी। उन दोनों के अलावा वहाँ दूसरे स्कूल के 2 और स्टूडेंट्स भी थे। तभी उनके सामने लिखा हुआ आता है, अगर तुमने डोर को की से खोल लिया तो तुम यहाँ से बच जाओगे। और तब वहाँ पे 4 डॉल्स आती हैं। वो उन्हें इस तीसरी गेम के रूल्स समझाती हैं। रूल्स ये थे कि इन चारों को ये गेम एक एक करके खेलना है जिसमें इनकी आंखों पे पट्टी बांध के इन्हें एक जगह बैठना है। फिर ये डॉल्स इनके चारों तरफ घूमते हुए सॉन्ग गाएंगी। जैसे ही सॉन्ग खत्म हो जाएगा उस इंसान को सिर्फ 10 सेकंड्स में बताना है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। अगर उसने सही नाम बताया तो वो जीत जाएगा और अगर नहीं तो मारा जाएगा। सबसे पहले उस लड़के को चूज किया जाता है जो दूसरे स्कूल का था। डॉल सॉन्ग खत्म करती है मगर वो लड़का गलत डॉल का नाम ले लेता है और फिर डॉल्स उसका ब्रेन कंट्रोल करके उसका सर जमीन पे जोर जोर से पटकती है जिससे वो मर जाता है। अब डॉल्स दूसरी लड़की को चूज करती हैं और वो लड़की भी टाइम के अंदर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी मार देती हैं। अब शन की बारी आती है। डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। सॉन्ग एंड होने पे शन उस डॉल का नाम गेस नहीं कर पाता और तब आवाज आती है, टाइम्स अप। उसके पीछे वाली डॉल बोलती है, तुम्हें अब मरना होगा। शन उसकी आवाज सुन के फौरन से उस डॉल का नाम बता देता है। वो डॉल कहती है कि अब क्या फायदा, अब तो टाइम खत्म हो गया है। तब शन अपना मोबाइल निकाल के उन्हें बताता है कि टाइम अप होने वाली आवाज मेरे मोबाइल से आई थी क्योंकि जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेली गई तो उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली और अभी टाइम खत्म नहीं हुआ था। शन ने सही डॉल का नाम बता दिया था और वो इस गेम को जीत गया था। तभी चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। शन और क्वीना उस की को लेकर बाहर आते हैं। तभी उनके पास एक लड़का भागता हुआ आता है और उसके पीछे एक काफी भयानक सी डॉल भी आ रही थी। वो लड़का शन और क्वीना से कहता है कि जल्दी से एक दूसरे के हाथ पकड़ो, फिर ये डॉल हमें कुछ नहीं कहेगी। और ऐसा ही होता है। वो डॉल वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ ईना भी उसी डॉल से बच के भागती हुई आती है। शन जल्दी से ईना का हाथ पकड़ लेता है जिससे वो डॉल चली जाती है। वो चारों एक रूम में आते हैं जहाँ उन्हें 2 लड़के और मिलते हैं। उस रूम में एक डोर था जो 7 कीज से ओपन हो सकता है लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज थी। तभी अमाया वहाँ 3 कीज लेके आता है जो उसने दूसरे सर्वाइवर्स को मार के उनसे छीन ली थी। अमाया उस भयानक डॉल से बचते हुए एक लड़के का हाथ पकड़ के आया था मगर रूम में आते ही वो उसे मार देता है क्योंकि कीज को सिर्फ 7 लोगों ने लगाना था और ये 8 हो गए थे। इसके बाद वो सब जल्दी से 7 कीज को डोर में लगाकर घुमाते हैं और ये गेम ओवर हो जाता है। उन्हें कपड़े चेंज करने का कहा जाता है और वो डोर भी खुल जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये सब जो इनके साथ हो रहा था उसे पूरी कंट्री में लाइव दिखाया जा रहा था। इसके बाद वो 7 लोग उस रास्ते से एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा आइस थी। तभी वहाँ एक बड़ा सा व्हाइट रोबोट बेयर आता है और वो इन्हें इस चौथी गेम के बारे में बताता है। वो बेयर इन सब से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और जो इन क्वेश्चंस का गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। सबसे पहला सवाल उनसे पूछा जाता है कि तुम सबका फेवरेट फूड कौन सा है। सभी अपने अपने फेवरेट फूड्स का नाम बताते हैं मगर वो बेयर उनसे कहता है कि तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वो उन्हें 2 मिनट का टाइम देता है उस झूठे को पकड़ने के लिए वरना वो बेयर सबको मार देगा। सब उस लड़के पे इल्जाम लगाते हैं जिसके पीछे वो भयानक डॉल आ रही थी मगर वो लड़का बार बार उनसे कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच में अपने फेवरेट फूड का नाम बताया है। सभी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे इसलिए वो बेयर उसे अपने पांव के नीचे कुचलकर उसे मार देता है। वो अब उन सब से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि तुम सब शन को पसंद करते हो। ईना, क्वीना और अमाया हाँ में जवाब देते हैं जबकि बाकी 2 लड़के नो बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे स्कूल के थे और शन को जानते भी नहीं थे। बेयर उनसे कहता है कि इस बार भी तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि तुम में से कोई एक हमारा पार्टनर है यानी कि वो रोबोट है और वो जानबूझ के इंसान बन के तुम लोगों के साथ है और झूठ बोल के तुम सबको मरवाना चाहता है। अगर तुमने 2 मिनट में उसे ना ढूंढा तो तुम सब मर जाओगे। वो 2 लड़के और अमाया क्वीना पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि वो अकेली थी जो अलग स्कूल से आई थी। अमाया, ईना और शन एक स्कूल के थे और वो 2 लड़के भी एक स्कूल के थे यानी यहाँ क्वीना थी जिसे कोई नहीं जानता था। तब शन बोलता है कि क्वीना मेरी बचपन की फ्रेंड है मगर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। टाइम भी खत्म हो रहा था इसलिए वो तीनों क्वीना का नाम लेते हैं मगर क्वीना बार बार शन से बोल रही थी कि मैंने झूठ नहीं बोला और मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ। टाइम खत्म हो जाता है और बेयर क्वीना को मार देता है मगर सब देखते हैं कि उसकी बॉडी से असली खून आ रहा था क्योंकि अगर वो उस बेयर की साथी होती तो वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती। ये देख के शन फौरन समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो बेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम हो जो झूठ बोल रहे हो। तुम हमारी आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डालें। हम सच बोलें या झूठ, तुम यही कहोगे कि कोई झूठ बोल रहा है और वो झूठे तुम ही हो। ये सुनते ही वो व्हाइट बेयर ब्लैक हो जाता है और वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं।
हैं। इसके बाद वो सब अपने लास्ट गेम के लिए आ जाते हैं। वहाँ पे उनके पास 3 डॉल्स आती हैं। वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताती हैं कि ये फाइनल राउंड है, इसे जीत के तुम लोग घर जा सकते हो। वो उन्हें गेम के रूल्स समझाने लगती हैं। उन 5 में से एक डीमन बनेगा और बाकी 4 लोगों को डीमन से छुपना है। डीमन को कैन को एक सर्कल में रखने के बाद बाकी 4 लोगों को ढूंढना होगा। अगर डीमन ने 3 या 3 से 4 लोगों को पकड़ने के बाद कैन को किक कर दिया तो वो बच जाएगा, जबकि बाकी सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर कोई जिसे डीमन ना पकड़ पाया और वो डीमन से पहले उस कैन को किक कर दे तो सब बच जाएंगे। लेकिन कैन को किक करने वाला कैन ब्लास्ट होने से मर जाएगा, यानी यहाँ उसे दूसरों के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस करने होगी। इसके बाद स्टिक्स की मदद से डीमन चूज किया जाता है और डीमन बनता है अमाया। गेम स्टार्ट हो जाता है, सब जाकर छुप जाते हैं। अमाया कैन को सर्कल में रख के सबको ढूंढने लगता है। वो 2 लड़कों को ढूंढ लेता है और उन्हें प्रिजन सेल में डाल देता है। अमाया ईना को भी पकड़ के उसे भी सेल में डाल देता है। अब शन अकेला ही बचा हुआ था। तब अमाया शुन को कहता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अब मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं, तो तुम अब छुपे ही रहो। शुन को समझ नहीं आता कि क्या उसे कैन को किक करके बाकी लोगों को बचाना चाहिए या यहीं छुपे रह के खुद को सेफ रखना चाहिए और बाकियों को मरने दे। तभी ईना शन से कहती है कि शन कुछ भी हो जाए तुम बाहर ना आना, तुम्हें हमारी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन शन इसके बावजूद भी एक हैवी आर्मर पहन के बाहर आ जाता है, क्योंकि ये रूल था कि अमाया को फेस देख के उस इंसान का नाम लेना है। शुन ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए अमाया उसका फेस नहीं देख पा रहा था। लेकिन वो आर्मर काफी पुराना था, जिसकी वजह से शन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और इसका फायदा उठा के अमाया उसका हेलमेट उतार के उसका चेहरा देख लेता है और वो वापस से कैन के पास उसे किक करने जाता है। लेकिन शन ने अमाया को एक चेन से बांध दिया था जो आर्मर के साथ लगी हुई थी। शुन अमाया को रोकने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। अमाया भी उस चेन के साथ खींचा जाने लगता है। अमाया उस चेन से लगे आर्मर को ऊपर खींचने लगता है। शुन उस आर्मर से निकल के ऊपर आ जाता है और यही उसका प्लान था, अमाया को आर्मर से बांध के खुद उस कैन को किक करना। शुन कैन की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में अमाया भी आर्मर को ऊपर खींच के खुद को आजाद कर लेता है और वो दोनों कैन की तरफ भागते हैं। लेकिन शन पहले कैन को किक कर देता है और शॉकिंगली कैन ब्लास्ट नहीं होता और शन की जान बच जाती है। तब डॉल्स वहाँ आती हैं और उन्हें बताती हैं कि कैन एक्सप्लोड होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी ताकि गेम को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और शन ने कैन को पहले किक कर दिया, इसलिए शन और बाकी लोग जीत गए हैं लेकिन अमाया हार गया। ये सुनकर अमाया को गुस्सा आ जाता है और वो डॉल से कहता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं मरना डिजर्व नहीं करता। तब डॉल उससे कहती है कि किसने कहा तुम्हें मरना है, इस गेम में सिर्फ हार और जीत थी और किसी को भी मरना नहीं था। तभी वहाँ पूरे शहर में सेलिब्रेशन होने लगती है। डॉल्स उन सबको आइसक्रीम देती हैं और उनसे कहती हैं कि आइसक्रीम खत्म करने के बाद उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। सभी उन आइसक्रीम्स को खाने लगते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद शन देखता है कि उसकी स्टिक पे लिखा हुआ था तुम जिंदा बचोगे। तब डॉल्स बताती हैं कि हमने फिर से ये एक गेम खेला है और ये गेम लक पे डिपेंडेड था। शुन और अमाया जिंदा बचे थे, जबकि ईना और बाकी 2 लड़कों की स्टिक पर डाई लिखा हुआ था। और फिर डॉल्स उन तीनों को जान से मार देती है। इसके बाद उन दोनों को क्यूब के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पूरी सिटी उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। अमाया यहाँ काफी खुश था, जबकि शन काफी उदास था क्योंकि उसने अपने सभी फ्रेंड्स को खो दिया था। वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि गॉड ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके सारे दोस्त मर गए, इतने ज्यादा स्कूल के बच्चे मर गए। तब वो डॉल शन से कहती है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, गॉड होता है। और वो एक आदमी की तरफ इशारा करती है जो कि वही होमलेस पर्सन था और इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड यही शख्स था। सारा किया धरा इसी का था और शन उस आदमी को काफी गुस्से से देखता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।